Hello everyone, today we are going to study about PCR, which stands for polymerase chain reaction. So it is an important process and इसकी सिर्फ बहुत ही easy process है और इसमें सिर्फ 3 steps होती है। पहला होता है denaturation, दूसरा होता है annealing और तीसरा होता है हमारा extension। ये भी सेम जीन क्लोनिंग की तरह होता है, बट डिफरेंस ये है कि पीसीआर में जैसे कि जीन क्लोनिंग में हम आइडेंटिकल कॉपीज़ बना रहे थे, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़, सेम पीसीआर में भी हम कॉपीज़ बनाएंगे एक डीएनए फ्रेगमेंट की, पर ये उससे भी फास्ट रिएक्शन होती है और ये लैब में परफॉर्म करवाई जाती है। वाइल जो हमारी जीन क्लोनिंग होती है वो एक बैक्टीरिया के अंदर होती है क्लोनिंग। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि पीसीआर एक्चुअली में होता क्या है, उसको किसने इन्वेंट करा था। तो कैरी म्यूलिस अलॉन्ग विथ माइकल स्मिथ ने इसको इन्वेंट करा था पीसीआर को, और 1993 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लोनिंग। ठीक है, ये क्लोनिंग जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे डिफरेंट होती है। अब वो कैसे डिफरेंट होती है कि जैसे कि जो हमारे क्लोनिंग था, जो हमने जीन क्लोनिंग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो हमारा वेक्टर है उसको हम उन दोनों को हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक वेक्टर यूज़ होता था, यानी एक व्हीकल यूज़ होता था उस डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए होस्ट में। तो इट इज़ नॉर्मली अ लॉन्ग प्रोसेस। वाइल जो हमारा पीसीआर है वो एक शॉर्ट प्रोसेस है, यानी कि वो एक क्विक प्रोसेस है और इसमें लेस स्टेप्स है। ठीक है, इसके बाद क्लोनिंग में क्या होता था, जब हमने मल्टीपल कॉपीज़ बना ली है डीएनए की, उसके बाद जो जीन्स हैं उसको हम स्टोर करके रखते थे लेटर स्टडीज़ के लिए, और ये इन वीवो होता है। इन वीवो मतलब कि वीवो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इनसाइड लिविंग थिंग ना, इनसाइड लिविंग थिंग। वाइल जो इन विट्रो होता है, इन विट्रो का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को लैब में परफॉर्म करवा रहे हैं। तो पीसीआर और क्लोनिंग में पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, वाइल जो हमारी पीसीआर है वो एक क्विक और शॉर्ट प्रोसेस है। इसमें जो हमने जीन एम्पलीफाई करा है या फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने एम्पलीफाई करा है वो स्टोर किया जाता था लेटर स्टडीज़ के लिए, वाइल इसमें डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाता था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपीज़। उसके बाद 3 स्टेप प्रोसेस है हमारी पीसीआर। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। तो जो डीनेचुरेशन वर्ड है वो सिंपली मतलब हमने पढ़ा हुआ है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, ये वगैरह। तो डीनेचुरेशन का डीएनए के कंटेक्स्ट में ये मतलब है कि डीएनए हमारा है डबल स्ट्रैंडेड। अब इसका जब डीनेचुरेशन होगा तो यानी कि इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इनके दोनों स्ट्रैंड का सेपरेशन को ही हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बोलते हैं। डीनेचुरेशन उस डीएनए का होगा जिसको हमको एम्पलीफाई करना है। एक और एडवांटेज है पीसीआर यूज़ करने का कि अगर हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है अगर वो डिग्रेडेड भी है या फिर अगर वो बॉइल्ड भी है या फिर अगर वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में भी है तो भी हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। वाइल जो हमारा जीन क्लोनिंग है उसमें ये पॉसिबल नहीं है, हमको थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच ऑफ डीएनए चाहिए रहता है एज़ कम्पेयर टू पीसीआर। सो डीनेचुरेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंड एट हायर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 94 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 1 मिनट। तो यानी ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और इसका आफ्टर डीनेचुरेशन इट इज़ सेपरेटेड इनटू 2 स्ट्रैंड्स। तो ये हमारा डीनेचुरेशन की प्रोसेस हो गई। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आती है हमारी एनिलिंग की। एनिलिंग क्या होता है? एडिशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जॉइनिंग या फिर एडिशन। ठीक है, तो एनिलिंग में क्या है, जॉइनिंग ऑफ प्राइमर्स विथ
single strand DNA at low temperature around 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 सेकेंड। अब प्राइमर्स हमको पता है शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं RNA के, जो कि होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और वो इलोंगेट करते हैं 3 प्राइम से। तो एनिलिंग में क्या किसकी जॉइनिंग होती है, हमने इसके वर्ड का मतलब अभी समझा कि इसका मतलब होता है जॉइनिंग। तो जॉइनिंग किसकी, प्राइमर की, इस प्राइमर की प्लस जो डीनेचुरेशन के बाद हमारा एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बचा, मतलब ये अलग और ये अलग हो गए हैं। अब तो एक प्राइमर इसके साथ जुड़ जाएगा और एक प्राइमर इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर मान लो ये हमारा DNA है, ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब प्राइमर कहाँ ऐड होगा, हमारे 5 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्राइमर हमारा यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये यहाँ पर ऐसा इलोंगेट करेगा और DNTP ऐड करते जाएगा हमारा पॉलीमरेज। इसमें एक यूनिक प्रकार का पॉलीमरेज यूज़ होता है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। और ये हो जाएगा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये यहाँ पर इलोंगेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो भी करा है कि अगर ये हमारा DNA है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये हमारा डीनेचर DNA है, ये हो गया हमारा डीनेचर्ड DNA। तो उस डीनेचर्ड DNA के जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स हैं उसमें एक एक प्राइमर ऐड हो गया। ये वाला प्राइमर इस 3 प्राइम की तरह इलोंगेट करेगा और ये वाला इधर की साइड इलोंगेट करेगा, और ये लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे इसीलिए होता है क्योंकि प्राइमर खुद एक न्यूक्लिक एसिड है और वो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकता। और जैसे कि हमारा जो डीनेचुरेशन हुआ है वो हाई टेम्परेचर पे हुआ है क्योंकि DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टाइटली बाउंड करते हैं एक दूसरे को। टोटल 5 फोर्सेस होती है या बॉन्ड्स होते हैं जो कि DNA को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। तो उन सारी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमको हाई हीट या फिर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो हमारा डीनेचुरेशन होता है वो अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और जो हमारा एनिलिंग होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है, यानी कि इसमें आपने डायरेक्ट 40 डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड प्रोसेस विच इज़ एक्सटेंशन। एडिशन ऑफ DNTP which stands for DNTP stands for deoxynucleotide triphosphate nucleosides. Okay, so DNTP is basically different type of our nitrogenous bases like deoxy adenosine triphosphate, thymine triphosphate, guanine triphosphate, cytosine triphosphate, ऐसा कर करके जैसे कि ये DATP, DGTP, DTTP और DCTP, ये से डिफरेंट टाइप के हमारे 4 DNTPs हैं। इन्हीं को हमारे DNA में एक्सटेंशन के प्रोसेस के अंडर हमारा जो टैग पॉलीमरेज है या फिर जो हमारा पॉलीमरेज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो ऐड करते जाता है। कौन ऐड करता है, बाय पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज द डबल स्ट्रैंड एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट। अब ये वाला जो हमारा एक्सटेंशन का प्रोसेस है ये भी अब एक हाई टेम्परेचर पे होगा। अब जो हमारे नॉर्मली जो हमारे लैब्स होती हैं उसमें जो PCR की मशीन होती है उसको हम कॉमनली थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। थर्मोसाइक्लर इसीलिए क्योंकि इसमें हर एक स्टेप में टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हर साइकिल में टेम्परेचर को हमको स्विच करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको थर्मोसाइक्लर बोलते हैं हम। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन अक्कर एट अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस विच इज़ ट्वाइस थ्राइस द नॉर्मल टेम्परेचर एट विच प्रोटीन सर्वाइव। अब जो हमारा पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज क्या है, खुद एक एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम। एंजाइम जनरली प्रोटीन से बनते हैं।
अगर किसी पॉलीमरेज को DNTP ऐड करना है DNA पे, सिंगल स्ट्रैंड DNA पर, तो उसको सर्वाइव करना ज़रूरी है। और जो जनरली जो हमारे प्रोटीन का नॉर्मल वर्क करने का टेम्परेचर है वो जनरली 20 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स। अब 72 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पे जो हमारे जो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज 1 या फिर जो दूसरे DNA पॉलीमरेज है वो इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हाउ पॉलीमरेज सर्वाइव इन दैट कंडीशन, यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस पे वो सर्वाइव कर कैसे रहा है। सो स्पेशल पॉलीमरेज एग्जाम्पल टैग पॉलीमरेज या फिर PFU पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, ये सब यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग PCR। ठीक है। टैग पॉलीमरेज का नाम टैग पॉलीमरेज इसीलिए, पॉलीमरेज तो इसीलिए क्योंकि वो DNA का एक्सटेंशन कर रहा है, उसका सिंथेसिस कर रहा है, उसका पॉलीमराइजेशन कर रहा है। T स्टैंड्स फॉर थर्मस यानी कि उसका जीनस, एंड AQ स्टैंड्स फॉर एक्वाटिकस, ये उसका है स्पीशीज़। एक और है हमारा, दो और है हमारे PFU पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज। PFU हमारा एक्सट्रैक्ट होता है पायरोकोकस फ्यूरियोसस से, और वेंट पॉलीमरेज थर्मोकोकस लिटोरेलिस से। हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वही हमारा जनरली यूज्ड होता है PCR मशीन में, और जो हमारा PFU पॉलीमरेज है वो जब हमको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए रहती है हमारे एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस में, तब PFU पॉलीमरेज यूज़ होता है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी एब्सेंट होती है, वाइल जो PFU पॉलीमरेज है उसमें वो प्रेजेंट होती है। which is isolated from bacteria and other polymerase which is isolated from archaea। ठीक है, तो जो हमारे PCR में यूज़ होने वाले जितने भी पॉलीमरेज है वो या तो आर्किया से आइसोलेट होते हैं। आर्किया हमको पता है कि जो आर्कीज होते हैं वो जनरली हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं, इसीलिए वो उसी से आइसोलेट होते हैं। दिस पॉलीमरेज कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टैग पॉलीमरेज। अब देयर आर 2 एडवांटेजेस जिसके कारण हम टैग पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग PCR। सर्वाइवल एट हाई टेम्परेचर, पहला तो ये हो गया क्योंकि वो 72 डिग्री या फिर 70 अबव टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर रहा है। कैन ऐड मल्टीपल DNTP टुगेदर 60 बेस पेयर पर सेकेंड। अब जो हमारा टैग पॉलीमरेज है वो एक बार में अराउंड 60 बेस पेयर एक साथ ऐड कर सकता है हमारे DNA में पर सेकेंड, तो यानी कि बहुत ही फास्टली DNA को सिंथेसाइज करता है। अब कंपोनेंट यूज्ड इन थर्मोसाइक्लर, जब हम PCR की प्रोसेस करते हैं तब क्या क्या कंपोनेंट हमको चाहिए रहते हैं। पहला तो ये है हमारी एक PCR ट्यूब। PCR ट्यूब में हम क्या क्या डालते हैं, DNA टू बी एम्पलीफाइड, जो DNA को हमको एम्पलीफिकेशन करना है पहले तो हम वो डालेंगे। DNTPs डालेंगे जिसका यूज़ करके हमारा पॉलीमरेज एडिशन करेगा, एक्सटेंशन करेगा DNA का। तीसरा है हमारा टैग पॉलीमरेज, यानी पॉलीमरेज डालना है। चौथा है हमारा रिएक्शन बफर pH मेंटेन करने के लिए। मिनरल ऑयल डालेंगे और प्राइमर डालेंगे फॉर एनेलिंग। जनरली टैग पॉलीमरेज आर यूज्ड बिकॉज उसके पास एक तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है, पर उसके पास जो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है वो अब्सेंट होती है। एक इसका डिसएडवांटेज ये है, और एक तो उसमें स्टेबिलिटी होती है कि वो 95 डिग्री सेल्सियस पे भी 40 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट। अब इसके एडवांटेजेस और हम PCR के एडवांटेजेस देख लेते हैं। रैपिड एंड ईजी टू परफॉर्म, सेंसिटिव, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रॉम माइन्यूट सैंपल इज़ पॉसिबल, यानी हम एक माइन्यूट सैंपल से भी एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। मेक इट पॉसिबल टू एम्पलीफाई DNA फ्रॉम डिग्रेड सैंपल, यानी अगर हमारा DNA मान लो बॉइल्ड हो गया है या एकदम डिग्रेड हो गया है तो भी हम उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस क्या है PCR के। अब PCR के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि
प्रायर सीक्वेंस नॉलेज होना चाहिए हमको, हमारे जिस डीएनए का हम एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग हमें नोन होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हम प्राइमर ऐड कर सकें। दूसरा, शॉर्ट साइज रेंज ऑफ एम्प्लीफिकेशन, मतलब पीसीआर सिर्फ उतने ही साइज़ के एम्प्लीफिकेशन कर सकता है जिनका, जो कि अराउंड 100 बेस पेयर हो या फिर 5000 बेस पेयर का डीएनए हो। और देयर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन, क्योंकि हम बाहर से हमारे प्राइमर्स डाल रहे हैं, टेक पॉलीमरेज डाल रहे हैं, हम बफर डाल रहे हैं, मिनरल ऑयल डाल रहे हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ड्यूरिंग द PCR process. And it is a powerful, and there are some other points which you can include in your answer for PCR, that it is a powerful technique that amplify DNA even if it is of poor quality, then also we can amplify it. और यहाँ पे PFU पॉलीमरेज के बारे में भी लिखा हुआ है मैंने, कि पायरोकोकस फ्यूरियोसस से इसको आइसोलेट किया जाता है, और इसका यूज़ हम टेक पॉलीमरेज की जगह पर इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि एक तो इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, ऑल्सो प्लस में इसके पास ये एक्टिविटी है कि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। और अगर प्रिंसिपल लिखना है आपको तो आप ये वाला प्रिंसिपल लिख सकते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ PCR। द प्रिंसिपल ऑफ PCR इज़ बेस्ड ऑन एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन, एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन पे बेस्ड है ये। अब मैंने ऐसा इसीलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि जो हमारा एंजाइम है टेक पॉलीमरेज, वो इसका रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है ऑफ DNA. It is a chain reaction and lead to doubling of DNA molecule in each cycle. One DNA molecule give rise to 2 DNA copies which leads to 4 copies and then 8 and so on. तो ऐसा ये चलते रहता है। अब ये क्या लिखा है, 2 फिर 4 फिर 8, ये ऐसे कैसे होते हैं? तो जैसे कि ये हमारा एक DNA का सैंपल था, वेट, तो ये हमारा एक DNA का सैंपल था। अभी मैंने इसका मैंने डीनेचुरेशन करा दिया है, और मैं इसका डीनेचुरेशन करवा दी हूँ। तो यानी कि ये एक DNA, नहीं पहले मैं शुरू से ही बना देती हूँ। जैसे कि ये एक DNA मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक DNA मॉलिक्यूल था, एक DNA मॉलिक्यूल का हमारा डीनेचुरेशन हो गया। डीनेचुरेशन के बाद इसका एनेलिंग हुआ, एनेलिंग के बाद इसका एक्सट्रैक्शन भी हो गया। एक्सटेंशन हुआ तो ये नया स्ट्रैंड आ गया। नया स्ट्रैंड आ गया यानी कि हमारे एक DNA मॉलिक्यूल से कितने बन गए, 2 बन गए। अब सिमिलरली क्या होगा, इन 2 से ये 2 सेपरेट होंगे, सॉरी ये सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ, प्लस एक तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला ये, और नीचे वाला अभी ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। यानी कि अब इससे जो हमारे DNA बनेंगे वो कितने बनेंगे, हमारे 4, फिर उसके आगे बनेंगे 8, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे हमारी कॉपीज़ बन जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल बनती जाएंगी। तो PCR का ये बहुत अच्छा डायग्राम है कि PCR के कंपोनेंट्स जो कि हम ये हमारा थर्मल साइकिल है जिसको हम PCR के लिए यूज़ करते हैं हमारे लैब्स में। ये हमारा थर्मल साइक्लर है। तो इसमें हम क्या क्या डालते हैं, इसमें जो ये वाला पार्ट है इसमें हम हमारी PCR ट्यूब रखते हैं। ये हमारी PCR ट्यूब होती है इसकी। PCR के कंपोनेंट क्या है, इसमें हमने DNA सैंपल डाला जिसको हमको एम्पलीफाई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा प्राइमर, डालेंगे न्यूक्लियोटाइड्स DNTPs, इसी को हम DNTP बोलते हैं, ये सब डालेंगे। टेक पॉलीमरेज डालेंगे, ठीक है। मिक्स बफर यानी कि हम इसमें अपना PCR बफर डालेंगे और एक PCR ट्यूब चाहिए रहती है।
ठीक है, इसमें भी सेम जो मैंने डायग्राम बनाया था वैसा ही बना है पूरा, कि पहले हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 95 डिग्री सेल्सियस लिखा था और मैंने 94 लिखा था, विच इज़ अप्रॉक्स, और मतलब ये चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ डीएनए, द टाइप ऑफ डीएनए वी यूज़ एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि अगर किसी डीएनए के सैंपल में जी और सी का कंटेंट ज़्यादा है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। क्या पता ये 97 डिग्री हो जाए या 96 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अगर 80 रिच हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है तो शायद हो सकता है कि 80 डिग्री ही लगे, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है। तो आप अप्रॉक्स 90 to 95 लिख सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद ये डीनेचरिंग हो गई हमारी। उसके बाद प्राइमर बाइंड टेम्पलेट, प्राइमर बाइंड करेगा टेम्पलेट से, जिसको हम एनिलिंग बोलते हैं, जो कि 55 और मैंने लिखा था 54। उसके बाद हमारा एक्सटेंशन होता है, हमारा टेक पॉलीमरेज आएगा और इसको वो यहाँ से एक्सटेंड करेगा डीएनए के हमारे फ्रेगमेंट को। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, तो यानी ये हमारा अब न्यू स्ट्रैंड बन चुका है पूरा, ये हमारे दोनों न्यू स्ट्रैंड बन चुके हैं। इसके नीचे भी मैंने पूरे नोट्स दे के रखे हैं। इफ़ यू वांट्स द नोट देन यू कैन कमेंट डाउन, तो मैं आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये सारे नोट्स से ही मैंने पूरा मिलके मेरा हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पीसीआर के। इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है विच आई डोंट थिंक सो कि आपको आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्ज़ाम में आएगी। पर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक माई नोट्स एंड इफ़ यू वांट देम, देन प्लीज़ like, share, subscribe to my channel. Okay, bye bye.